बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त एहतिशाम शाहिद। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसको देखें भी, इसको आगे भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए। तो आपने ये एंड तक लाज़मी देखना है और जितना हो सके आपने आगे पहुंचाना है। व्लॉग कुछ यूँ है जो बच्चों के हवाले से, छोटे बच्चों के, जितने भी माँ-बाप हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों पे ज़रा कड़ी नज़र रखा करें और ख़ास तौर पे उनकी एक्टिविटीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें। किसी ऐसी एक्टिविटी में उनको मत डालें जो उनके लिए नेगेटिव साबित हो या कुछ उसके इम्पैक्ट्स बाद में आपके लिए गलत साबित हों। अब क्या-क्या चीज़ें उसमें आ जाती हैं, एक तो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है चाइल्ड अब्यूज़। अब अब्यूज़ जो होते हैं उसकी भी टाइप्स होती हैं डिफरेंट। इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं जिसके बारे में सब लोग ही बात करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ सब चीज़ें चलती रहती हैं, लोगों को अवेयरनेस है काफ़ी ज़्यादा लोगों को। जिनको नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है और बहुत सी नई चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी। जब हम एक-दूसरे को सुनते हैं ना, तो नई से नई चीज़ हमारे सामने आती है। चाइल्ड अब्यूज़ में क्या आ जाता है कि जैसा कि आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको सबसे पहली तो बात है कि घर में अगर कोई मुलाज़िम आपने रखा हुआ है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, खुदा के लिए अपने घरों के अंदर मत रखें उनको। उनको इतना फ्री ना करें कि वो आपके बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें या उनके साथ दोस्ती लगाएँ या उनके साथ फ्री हों। जो भी है, जितने भी नो मुलाज़िमीन हों उनको बाहर की हदूद तक रखें, उनकी जगह घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ये है, ये अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है वाला सीन है कि आप लोग आगे से खुद अंदाज़ा लगा लें। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी हुई हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के मुँह से खुद भी बड़े फ़ख्र से सुनी हुई हैं। बहरहाल, मैं आपको सिर्फ़ यही बताने चाह रहा हूँ, एक तो सबसे पहले मुलाज़िमीन आ जाते हैं, जितने भी होते हैं, मेल हैं, फ़ीमेल हैं, अपने बच्चे जिस ऐज के भी हों, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, उनको ज़्यादा अपने नौकरों के पास ना जाने दें। दूसरे आ जाते हैं आपके अपने रिश्तेदार, आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं या कोई भी इस तरह का की सिचुएशन आ गई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके रिश्तेदार कज़न्स आ जाते हैं बच्चों के जो भी होते हैं, अगर वो बड़ी एज के हैं तो उनसे भी थोड़ा-सा फ़ासला इख्तियार करें। बहुत से ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कज़न्स के हाथों हुई हुई हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर सुनाऊँगा। सबसे पहले तो यही मैं आपको बता दूँ कि जब वो स्टोरीज़ मैं सुनाऊँ तो बराए मेहरबानी छोटे बच्चे उन स्टोरीज़ को ना सुनें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इस तरह की और उसके बाद ख़ास तौर पे जब आप लोगों के अगर कोई गाँव है, आप गाँव में विज़िट करते हैं, तो वहाँ के लोगों की मेंटालिटी जो होती है शहर के लोगों से टोटल डिफरेंट होती है। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें उनके साथ, अपने बच्चों का जो टाइम है वो उनके साथ ज़्यादा ना गुज़रे, क्योंकि वहाँ से वो बहुत सी ख़राब आदतें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अडॉप्ट कर ले सकते हैं, जिसका बाद में जाके रिज़ल्ट बहुत ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा आ जाते हैं जनाब, जब हम दूसरी साइड पे कि कौन-कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आ सकती हैं और किस-किस तरह हम कौन-कौन सी चीज़ को रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने हमेशा याद रखना है कि अगर कोई आपके बच्चे को लिप पे किस कर रहा है, होंठों पे, तो लिप पे किस करने की इजाज़त आपने नहीं देनी, उसी वक़्त ही शट अप कॉल देनी है और उठा के बाहर फेंक देना है। कभी भी आपने अपने बच्चे को, किसी को भी लिप पे किस नहीं करने देना। फिर उसके बाद आ जाती हैं जो उनके ऐसे हिस्से हैं जो जहाँ पे आप हाथ नहीं लगा सकते नॉर्मली, चाहे वो फ्रंट है, चाहे वो बैक है, वहाँ पे किसी को टच करने नहीं देना। इनफैक्ट अपने बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग दें कि कोई भी आपको इस साइड पे टच ना कर सके। ये चीज़ें माँ-बाप का काम है। हम लोग शर्माते हैं और बहुत सी चीज़ों में शर्माते-शर्माने में ना अपने बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी सबसे गुज़ारिश है कि अपने बच्चों और बच्चियों को
ये ट्रेनिंग लाज़मी दें कि वो उनको कोई गलत जगह पे टच ना कर सके। उससे भी और इसके अलावा जो ड्राइवर और इस तरह आपने रखे हुए होते हैं, उनके साथ कोशिश करें कि अवॉइड करें कि अकेले आपके बच्चे ना ट्रैवल करें। क्योंकि उनमें भी काफ़ी ज़्यादा, अब उसकी मिसाल आपको मैं दे देता हूँ, बहुत सिंपल सी है और ये शायद बहुत से लोगों को नहीं भी पता। बहुत लोग समझते हैं कि जी हम तो ट्रस्ट करते हैं और ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ड्राइवर हमेशा कोई ना कोई एक्शन ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है जिससे फिर बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों के बीच में ख़राबियाँ आ जाती हैं। कोई भी इंसान अगर आपके बच्चों को किसी तरफ लगाएगा या कुछ होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोल्ड हो रहे होते हैं, वो सीखते हैं, तो वो सीख सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ़ यही नहीं, इसके अलावा भी ये होता है कि बहुत सी चीज़ें ज़्यादातर लोग कहते हैं, अब बड़े बूढ़े से सुना होगा कि बड़ों में मत बैठा करो, वो तुम्हारी उम्र का नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं। और एक बात ख़ास तौर पे, ये मेरी बात आप लोग सुन लें ख़ास तौर पे और गौर से सुनें इस बात को, कि जो माँ-बाप बच्चों को डराते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से, अंधेरे वाला कमरा, वो डॉगी आ गया है, वो छल्ली वाला खाना आ गया है और वग़ैरह-वग़ैरह जो भी है, कूड़े वाला आ गया उसको दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बराए मेहरबानी बच्चों को डराना बिल्कुल बंद कर दें। आपके इन डराने की वजह से बहुत से बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो चुकी हैं। लोग इसी तरह ही उनको डराते हैं, इसी तरह ही उनको धमकाते हैं और अपने जाल में फँसा लेते हैं। तो आप बराए मेहरबानी ये बच्चों को डराना, धमकाना बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि उनको सिखाएँ कि अगर कोई आपको डराए तो शोर डाल दो। इतना शोर डालो कि वो खुद डर जाए। तो ये चीज़ आप उनको सिखाएँ, ना कि आप उनको ये सिखाएँ कि जी आप कोने वाले कमरे में बंद कर देंगे, अंधेरे वाले कमरे में बंद कर देंगे और ब्ला, 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 ऐसी चीज़ें बहुत से लोगों ने बनाई हुई हैं बच्चों को सँभालने के लिए। ये तरीका गलत है। आप ही के ये तरीकों की वजह से बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं और कोई भी उनको आराम से ब्लैकमेल कर सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। अच्छा, बड़े-बूढ़े को कहते हुए सुना होगा कि भई इनके साथ ना बैठा करो, वो बड़ी उम्र का है और ये इस तरह है, वैसा है। वो बिल्कुल ठीक कहते थे, क्योंकि जो बड़ी उम्र का होगा वो अपने हिसाब से चलेगा, वो अपने हिसाब से एक्शन करेगा, वो उसी तरह के काम करेगा। तो वो बच्चा भी वही चीज़ें सीखता रहेगा। अगर वो सिगरेट पिएगा तो ऑब्वियसली वो बच्चा भी उसको ट्राई करने की कोशिश करेगा, उसके लिए तो नई चीज़ है। तो कोई भी नशा करेगा वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक वो ही गलत साइड पे हम देखें। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बड़ों की वजह से बच्चों के अंदर आ जाती हैं और उनकी पर्सनैलिटी ख़राब करती है, उनको स्पॉइल कर देती है। और काफ़ी चीज़ें फिर इस तरह की मूवीज़ आ जाती हैं, ड्रामास आ जाते हैं, फिर गंदे डांस ख़ास तौर पे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को फ़ज़ूल किस्म के वाहियात डांस और फ़िल्मों से दूर रखें, क्योंकि वो सब चीज़ें वो सीख लेते हैं और वही अप्लाई करते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन पे अगर आप कुछ लगा के देते हैं तो कोई ऐसी चीज़ लगाएँ जो उनके लिए लर्निंग हो, ना कि उनको स्पॉइल करे। तो इसी चीज़ के साथ अपने बच्चों पे थोड़ी नज़र रखें, उनको अकेला ना छोड़ें ख़ास तौर पे किसी के पास भी। घर के लोग हों वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाहर का कोई भी बंदा हो, किसी के पास भी अकेले अपने बच्चे को नहीं छोड़ें। और ये मैं बार-बार मेंशन कर रहा हूँ कि अकेला नहीं छोड़ना किसी के पास भी, और किसी को भी ज़्यादा चिपकने की इजाज़त ना दें अपने बच्चे के साथ। तो इसी के साथ ही मेरे इस मैसेज को बहुत ज़्यादा फैलाएँ, जितना हो सके फैला सकते हैं फैलाएँ इसको। अपनी बच्चों की भी और जितने भी लोग हैं उन सब के बच्चों की हिफाज़त में उनका साथ दें, उनकी मदद करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए। और उसके बाद अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।